पढ़ने का कल्चर बनेगा। दूसरा क्या है, किताब कौतिक हो रहा है। अब जैसे हल्द्वानी को हम कहते हैं कि भाई एक तरह से मंडी है ना ये, यहाँ अब ये कोशिशें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पढ़ने लिखने का बड़ा संकट है। यहाँ मकान कितना बड़ा हो गया, कार कौन सी आ गई, वो सब हमारे पैरामीटर हैं। तो जब तक जो अभिभावक हैं उनके दिमाग में ये नहीं आएगा कि वो जो पहला सवाल है क्यों पढ़ें, वो जब इस बात को नहीं समझेंगे कि किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं, ज़रूरी हैं, और इस तरह से बच्चों की आदत बनाएंगे। दूसरी बात क्या है, ये तो हो गया घर का, इस तरह से उसकी आदत बनेगी। अब जब किताबों से दोस्ती हो जाएगी तो वो जो स्कूल की किताबें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब पढ़ने लगेगा, क्योंकि उसे किताबों से प्रेम हो जाएगा। एक पहलू ये है। दूसरा यह है कि हमारे कई, जिन हम पश्चिम के देशों की बात करते हैं, वहाँ पुस्तकालय हर विद्यालय का एक अनिवार्य अंग है। बाकायदा वहाँ जो पहला पीरियड होता है उसमें बच्चों को किताब दी जाती है, महीने के आखिर में उस किताब पर वो बात करते हैं। ऐसे प्रयोग हम लोग भी अपने स्कूलों में कर रहे हैं। जैसे हम किताब देते हैं तो हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि वो जो प्रार्थना सभा हो रही है उस किताब के बारे में बताएं। तो कहने का आशय यह है कि जितना ये इस तरह की आप संस्कृति बनाएंगे, और मुझे तो टीचर होने के नाते, शिक्षक होने के नाते ये बहुत ज़्यादा लगता है। हमारे वहाँ ये जो है ना कि शादियाँ और विवाह का मतलब, सब शादी विवाह सब कर लेते हैं, माता पिता भी बन जाते हैं, लेकिन जो पेरेंटिंग है वो बहुत मिसिंग है। आज हम जो पूरे समाज में जो मानसिकता देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, जो स्थितियाँ देख रहे हैं, जिस तरह की संकीर्णताएं देख रहे हैं, वो इसीलिए है क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं, आप समझना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। एक बात और कहना चाहता हूँ, ठीक है आप चाहते हैं कि बच्चों को खूब पढ़ाएं और वो बहुत कामयाब हों। किताबें क्यों ज़रूरी हैं? किताबें इसलिए ज़रूरी हैं, कामयाब होने के साथ साथ आपकी एक सोच भी होनी चाहिए ना, सोच, विचार होने चाहिए ना आपके। दुनिया को देखने का एक नज़रिया होना चाहिए, चीज़ों को विश्लेषण करना, एनालाइज करना, वो आपके अंदर होना चाहिए ना। क्या सही है, क्या गलत है, ये विवेक बुद्धि होनी चाहिए। तो मैं पढ़ने को इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूँ ताकि वो एक अपनी एक संतुलित सोच बना सके। अब संतुलित सोच क्या बनानी है, क्या हो सकती है संतुलित सोच? हमारे संविधान में जो बुनियादी बातें कही हैं, जो दुनिया में फ्रेंच रेवोल्यूशन में 3 बातें निकल के आई, समानता, न्याय, बंधुत्व, बहुत ही बुनियादी बात है। समानता, न्याय, बंधुत्व, जिससे लोकतंत्र बनता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगर ये चीज़ें आपने, ये दृष्टिकोण अगर मनुष्य का बन पाया, ये पैरामीटर अगर उसके बन पाए, तो मुझे लगता है वो चीज़ों का सही विश्लेषण कर पाएंगे। और आपके प्रश्न की ओर कि फिर ये भी संकट नहीं रहेगा, फिर हम ये नहीं कहेंगे कि किताबें नहीं पढ़ रहे हैं लोग। किताब भी लोग पढ़ेंगे, दूसरी चीज़ भी देखेंगे, एक संतुलन होगा जीवन में। थोड़ा सा सवाल में परिवर्तन ला रहा हूँ कि अभी तक मेरे सवाल थे कि बच्चों को कैसे पढ़ाई करना शुरू करना चाहिए। मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि पेरेंट्स को क्या किताबें पढ़नी शुरू करनी चाहिए ताकि उनको बच्चे उनके देख पाए पढ़ते हुए। देखिए आजकल एक चीज़ क्या हो गई है कि हर चीज़ में वो जो आपका ब्लॉगिंग और यूट्यूब है, हर चीज़ का एक रेडीमेड जवाब, एक कि कुछ हमें रेडीमेड मिल जाए, मैं ये क्या पढ़ लूँ, उससे मेरा क्या हो जाए, ऐसे कभी भी कुछ नहीं होता। जैसे आपने एक सवाल किया ना पंत जी से कि भाई कौन कौन सी किताबें हो सकती हैं, मैं पढ़ने की शुरुआत करूं तो मैं कैसे करूं। मैं अगर अपने को याद करता हूं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं किताबों से कैसे जुड़ाव बनता है। मैं किताबें क्यों पढ़ने लगता हूं, मैं क्यों खोजने लगता हूं। मेरे जीवन का एक अनुभव है जिसने मुझे किताबों की ओर प्रेरित किया। कोई ना कोई चीज़ें ऐसी होती हैं, वही जो मैं कह रहा हूँ कि जब आप घर में उस तरह का एक माहौल होता है, चर्चा परिचर्चा होती है, किताबों पे बात होती है, जीवन पर बात होती है, तो फिर आप उन चीज़ों को खोजने लगते हैं। अनुभव क्या है कि हमारे वहाँ एक हमारे रिश्तेदार बुजुर्ग आया करते थे, हर साल वो आ जाते थे। वो काफ़ी उम्र हो गई थी उनकी, शरीर से काफ़ी शिथिल, और आते थे और कहते थे ये बहुत ज़रूरी है मिलना जुलना, जो आजकल मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया है। मैं बहुत छोटा था तब उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात कही। शायद हमारे घर में किसी ने मजाक में कहा कि अब तो आपके लिए ज़्यादा समय नहीं है और कितना आप कब तक आते रहोगे ऐसे।
उन्होंने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जैसे पत्ता सूख जाता है, जैसे पत्ता सूखता है, पत्ता गिरता है, नए पत्ते आते हैं, वैसे ही ये जीवन भी है। कोई बात नहीं, मेरा भी जीवन पूरा हो जाएगा। ये इतनी गहरी और बड़ी, वैसे बहुत फिलोसफिकल बात थी जिसको पंत जी ने कहा। किताबें क्या करती हैं, बात को आसान तरीके से समझाती हैं। मैं जो अभी तक मृत्यु के बारे में सोचा करता था कि मृत्यु कितनी खतरनाक चीज़ है, उन बुजुर्ग ने कितनी कमाल की बात कही जो मुझे आज भी याद है। हम भूल जाते हैं बहुत सी बातें, कि जैसे पत्ते की उम्र पूरी हो जाती है, नए पत्ते आते हैं, इस तरह से उन्होंने मृत्यु को व्याख्यायित किया। आगे जाकर के जब मैंने अपने कोर्स की किताब में, उस ज़माने में हमारे वहाँ गौतम बुद्ध की वो कहानी थी जिसमें वो उनको बाहर निकलने नहीं देते हैं कि इसको भाई कहीं इसके अंदर वो साधु ना बन जाए, ऐसा था ना उनके बारे में, ये तो साधु बन जाएंगे, तो निकलने नहीं देते। बहुत बाद में जब वो युवा हो जाते हैं तो अपने सारथी के साथ निकलते हैं। हम सब लोगों ने वो कहानी पढ़ी है। अब देखिए, वो जो एक फिलोसॉफिकल सवाल था जीवन और मृत्यु का, उसका जवाब मुझे फिर वहाँ जाकर के मिला कि हाँ, बीमारी है तो होगी ही होगी, बुढ़ापा है तो होगा ही होगा, मृत्यु है तो होगी ही होगी। तो कहने का आशा ये है, यहाँ से मुझे लगा कि यार ये जो किताबें हैं, हमारे कोर्स की किताबें हैं, ये इसमें तो जीवन के, अब मुझे लग रहा है ना पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जीवन के जो सवाल हैं, जो बुनियादी सवाल हैं, उनके जवाब हैं। तो मुझे लगता है कि जब इस तरह से अपने आप जो चीज़ थोपी हुई होती है या रेडीमेड होती है, उससे कोई रिश्ता नहीं बनता। बल्कि मुझे ये भी लगता है, जैसे किताबों को लोग कहते हैं ना, कई बार माता पिता कहते हैं कुछ किताबें दे दें उन्हें खरीद के, वो भी नहीं करना चाहिए। आप यहाँ मेले में आए हैं, बच्चों को छोड़ दीजिए, बेटा आपके मन में जो किताबें आपको पसंद आ रही हैं वो आप लो। तो जब वो बच्चा अपने पसंद की किताब लेगा तब वो पढ़ेगा उसे। तो ये जो है कि कोई मैं किताबें दे दूं, बेटा इसको पढ़ लो, कभी नहीं पढ़ेगा। ये एक शिक्षा के तौर पे भी और पेरेंटिंग के तौर पे भी एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे आप किसी इंसान को खुद से प्रेरित करें कि वो खुद से पढ़ने लग जाए, किताबों की ज़रूरत को समझने लग जाए। बिल्कुल, इसको सभा को समापन की ओर ले चलते हैं क्योंकि समय भी ज़्यादा है। और मेरा मानना ये है सर कि अगर नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी का प्रीमियम आता है तो हमें मालूम होता है कि नेटफ्लिक्स पे मूवी आने वाली है। अगर चुनाव आते हैं तो सड़कों पर नेताओं के पोस्टर लगते हैं, तो हमें लगता है कि ये कैंडिडेट है। इसीलिए पत्रकारिता में विज्ञापन का बड़ा महत्व है। ठीक ऐसे ही हमारी जो किताबों की दुनिया है, इसमें विज्ञापन की कमी है। अगर विज्ञापन बढ़ेंगे किताबों के, तो लोगों के पास एक जरिया मिलेगा पहुंचने। जी सर भी इस बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं? नहीं, मैं भी जोड़ना चाहता हूँ आपकी बात। बहुत ये जो है ना, देखिए वही जैसे हम लोगों ने यहाँ प्रयोग किया अपने पुस्तकालय, हमने कोशिशें की, पुस्तकालय बनाया, ये किताब कौतिक है, क्या है कि खुद आप चयन कर सकें। वो बात से बिल्कुल सहमति है कि आपको वो तो करना पड़ेगा, उसको सामने रखना पड़ेगा। जब किताबें होंगी ही नहीं, वही जैसे घर में होंगी तभी तो होगा। जी, एक पुराना जो हमारा सोचना है ना कि जो लेखक हैं और वो अपनी किताबों का प्रचार करते हैं, अपनी किताबें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो उसको बहुत गलत तरीके से देखा जाता है। तो मुझे लगता है कि पहले तो ये नोशन बदलना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर कई सालों की मेहनत के बाद कुछ लिखा है तो आप उस किताब को पूरा ये रखते हैं कि आप उस किताब को लोगों तक पहुंचा सकें, वो बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। और उसको इस तरह से हे दृष्टि से नहीं, लेखक हैं और अब अपना प्रचार खुद कर रहे हैं। आइडियली समाज को ये होना चाहिए कि वाकई अच्छी है, शायद ये इसकी बैटरी का कुछ है वो बंद हो जाता है। तो खैर इसने बता को समाप्त करने का मुझे